हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस जो मुगल काल से संबंधित हैं। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर एक एग्जाम में ये कहीं ना कहीं से यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। दो या तीन क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो बताइए, आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा, ताजमहल। दोस्तों, ऐसे ही दमदार क्वेश्चन को हम लेने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। देखिए, मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आ जाएगा। आप 30 क्वेश्चन ऐसे चुटकी में उड़ा देंगे दोस्तों, धुआं धुआं कर देंगे। चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है? मतलब किस राजा के समय कौन सा मुगल बादशाह था, आपको ये बताना है। और किस राजा के समय कौन सा मुगल बादशाह नहीं था, आपको इसका आंसर देना। जैसे राणा सांगा के समय क्या बाबर था? पृथ्वीराज चौहान के समय क्या अकबर था? जुझार सिंह के समय क्या शाहजहां था? जसवंत सिंह के समय क्या औरंगजेब था? तो इसमें कौन सा मिलान हमारा गलत है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान के समय जो है ये हमारा 12वीं शताब्दी का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। और इसके समय में जो शासक था दोस्तों, वो मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान से के बीच में दो युद्ध लड़े गए थे, जिसमें एक तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध था। दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो इसको आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा आंसर। राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था 1527 में, खनवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1527 में खनवा का युद्ध हुआ था। जुझार सिंह और जुझार के सिंह के समय शाहजहां थे। जसवंत सिंह के समय औरंगजेब थे। दोस्तों, ये सभी को पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, 100% क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा आगे क्या है। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो देखा जाए, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाबर। बाबर ने तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले किया था। हमारा 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी वंश का जो हमारा अंतिम शासक था, बाबर जो सल्तनत काल का था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दोस्तों युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था, पराजित हुआ था, वह मारा गया था। और दोस्तों, वो जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बाबर ने किसका प्रयोग किया था दोस्तों? बाबर ने किया था हमारा किसका? तोपखानों का प्रयोग किया था। तो इसीलिए बाबर जो है विजयी हो गया था। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, बहुत शानदार। ऐसे पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। खनवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत कौन था? बताओ आंसर, कौन था राजपूत? तो खनवा के युद्ध में बाबर द्वारा कौन सा राजपूत पराजित किया गया था? तो खनवा का युद्ध हुआ था मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में, दोनों के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ था, जिसमें मेवाड़ के राजा राणा सांगा जो है क्या हुए थे? पराजित हो गए थे दोस्तों। ये हमारा युद्ध हुआ था 1527 में दोस्तों, खनवा का युद्ध हुआ था। क्लियर हो गया? चलो भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एकदम धुआं धुआं है, बहुत फास्ट बढ़ेंगे दोस्तों। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, एक पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। चलो भैया, देखिए, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, काबुल में, लाहौर में या दिल्ली में? तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों, वो आगरा में हुई थी। और इस सब आगरा में हुई थी दोस्तों, बाबर की मृत्यु हुई थी। और अगर और देखा जाए तो बाबर की मृत्यु जहाँ पर हुई थी उसका नाम है नूर अफगान। आगरा में जहाँ पर हुई थी उसका नाम क्या है? नूर अफगान। और इस समय आधुनिक नाम उसका रख दिया गया है दोस्तों, आराम बाग। लेकिन क्या था कि बाबर की आखिरी इच्छा क्या थी कि बाबर को काबुल में दफनाया जाए। बाबर की अंतिम इच्छा थी कि बाबर की समाधि कहाँ बनाई जाए? काबुल में बनाई जाए। इसलिए बाबर को वहाँ से उसका लड़का, उसका पुत्र वहाँ से उसको निकलवा करके, अस्थियों को निकलवा करके वहाँ से ले जा करके कहाँ पर? काबुल में ले जा करके दफना दिया था। तो पूछा जाता है कि किस शासक को आगरा में दफनाया गया था, और लेकिन उसका मकबरा हमारा काबुल में है।
तो उसका नाम हो जाएगा कौन? बाबर। बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। 26 दिसंबर 1530 को हुई थी दोस्तों, बाबर की मृत्यु हुई थी। डेट दिमाग में बैठा लेना, गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछ लिया जाता है। एक एक पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना भैया। चलो आगे देखते हैं। दिल्ली का पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? आंसर बताइए। दिल्ली का पुराने किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? युधिष्ठिर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर। तो देखा जाए किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। कब से कब तक इसका जो है निर्माण चला था? 1533 से 1538 के बीच में इसका निर्माण 5 साल के बीच 5 साल इसका निर्माण होने में लगा था दोस्तों। तो इसका निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने कराया था। क्लियर हो गया। इसके बाद लेकिन जब 1540 में हुमायूं हार जाता है, किससे? शेरशाह सूरी से हार जाता है, तो वो भारत छोड़ करके बाहर निरोशन की जिंदगी व्यतीत करने लगता है। तो शेरशाह सूरी पुराने किले पर और अधिक कुछ निर्माण करवा करके उसका नाम शेरगढ़ का किला रख देता है। पॉइंट नोट कर लेना भैया, कॉपी में लिख लेना या दिमाग में छाप लेना, लेकिन हमारा मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब की बार हमको नौकरी लेना है दोस्तों। चलो भैया आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है क्वेश्चन? 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? आंसर बताओ भैया। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को बाहर कर दिया गया था? तो वो कन्नौज का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज के बिलग्राम में एक युद्ध हुआ था। किसके बीच में? शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था और हुमायूं के बीच में हुआ था। दिमाग में बैठा लेना। अब देखिए आगे, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? अब ये आंसर बता चुके हैं, कन्नौज में हुआ था। इसके पहले दोस्तों एक लड़ाई हुई थी, देखिए हमारा 1539 में, उसके बारे में नहीं दिया गया। 1539 में चौसा में युद्ध हुआ था, ये बिहार के पास में है, ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। चौसा में युद्ध हुआ था, और चौसा में क्या हुआ था कि चौसा में युद्ध हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी जो है जीत गया था। किससे? हुमायूं से। अब क्या हुआ कि उसके बाद फिर 1540 में जब हुमायूं हार गया तो अपनी जान को बचा करके भारत से बाहर निकल गया दोस्तों, और निरोशन की जिंदगी व्यतीत करने लगा। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे दोस्तों। एक 1526 में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था आपको कमेंट करना है। एक 1556 में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ इसको कमेंट करना है। एक और हुआ था दोस्तों, आप बताइए किस कब हुआ था दूसरा वाला युद्ध? तीसरा वाला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? आपको आंसर करना। 1776 में क्या हुआ था? सही है क्या गलत है? खनवा का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? इसका भी आपको कमेंट करना है आंसर दोस्तों। चलो भैया आगे देख लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बता चुके हैं, बिलग्राम में हुआ था 1540 में। चिल्ला कर बता रहे हैं आपको, 1540 रट लेना, दिमाग में बैठा लेना, पॉइंट नोट कर लेना भैया। चलो आगे देख लेते हैं हमारा क्या है। आगे हमारा है, कलनौर के राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो जब कलनौर का राज्याभिषेक हुआ उसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष थी। अब एक कहानी सुनिए भैया। 1555 में क्या हुआ, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसी के आसपास मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके कोई उत्तराधिकारी उस योग्य नहीं रहे कि उसके शासन सत्ता को एक सूत्र में बांधे रहे और बढ़िया से अच्छे से उसको चला सके। अब शासन सत्ता को नहीं चला पा रहे थे, तो हुमायूं क्या किया, मौका पा करके पूरे आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जब आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, फिर क्या हुआ कि 1555 में उसको अधिकार कर लिया। लेकिन क्या हुआ, 1 साल बाद वो सीढ़ियों से जब उतर रहा था, आगरा में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तो हुमायूं की सीढ़ियों से लुढ़क करके क्या हो गई, मृत्यु हो गई दोस्तों। और उस समय क्या था, जब मृत्यु हुई तो उस समय उसका लड़का अकबर कितने साल का था, 13 साल का था, और वो पंजाब के कलनौर में रह रहा था। तो उसका पंजाब के कलनौर में ही राज्याभिषेक कर दिया गया था दोस्तों 13 वर्ष की अवस्था में। फिर इसके बाद जब 18 वर्ष की अवस्था में फिर उसका राज्याभिषेक 1560 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था दोस्तों, फिर आगरा में हुआ था। तो पूछा जाता है किस राजा ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, अकबर ने। अकबर का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं, राज्यनामा निम्नलिखित में से किसके फारसी भाषा में अनुवाद है? तो राज्यनामा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है, दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। राज्यनामा किसका है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है दोस्तों। अकबर ने
महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, जिसमें जिसमें महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद करने में कितने लोग थे दोस्तों? उनका नाम देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां फैजी, अबुल फजल एवं शेख सुल्तान, ये सभी लोग मिल करके महाभारत को राजनामा में जो है फारसी भाषा में अनुवाद किए थे। आगे देखिए, रामायण का अनुवाद, आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था दोस्तों। ये अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ के रहने वाले थे? तो अब्दुल कादिर बदायूनी जो बदायूं के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में एक बहुत महत्वपूर्ण जो इतिहासकारों में से एक थे, और वे अपना एक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था मुनखब उल तवारीख, ग्रंथ की रचना किए थे। और अगर देखा जाए इनके बारे में तो ये कट्टर सुन्नी संप्रदाय के हमारे कट्टर मुस्लिम थे दोस्तों। क्लियर हो गया कि नहीं बोलेगा ना? आगे देख लेते हैं। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था दोस्तों? आगरा में एक जगह है जहाँ पर फतेहपुर सीकरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर करवाया था जो है पंचमहल का निर्माण। पंचमहल यह किस प्रकार था? यह दोस्तों खंभे पर एक पिरामिड के आकार का था, पंचमिला भवन था, पंचमंजिला भवन था। यह नालंदा के बौद्ध विहार को देख करके बनाया गया था। क्लियर हो गया? नहीं भूलेगा ना? चलो आगे देख लेते हैं भैया। आगे हमारा क्या है? निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अब अकबर की जीवनी कथा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इसका नाम चेंज करके पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखिए, अबुल फजल जो मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री और उसके 9 रत्नों में से, उसके दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने अकबरनामा नामक एक पुस्तक की रचना की थी। इसमें 3 खंड है। अकबरनामा ही अकबर की जीवनी है दोस्तों। तो अकबरनामा में 3 खंड है, जिसमें पहला दूसरा का कोई नाम नहीं, लेकिन तीसरा खंड का नाम आईने अकबरी है। तो कभी कभी पूछा जाता है आईने अकबरी की रचना किसने की है? तो उसकी रचना अगर पूछा जाएगा तो वो भी हमारा हो जाएगा क्या? अबुल फजल ने किया है। अब अबुल फजल जो है पंचतंत्र काफ़ी फारसी भाषा में अनुवाद किए हैं, जिसका नाम रखा गया है अनवार ए सुहैली। ये इतना अबुल फजल के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद कर लेना भाई, इसको रिवीजन कर लेना, भूलना नहीं है, क्योंकि हमको नौकरी लेना है। आगे देख लीजिए, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? कौन था? हेमचंद्र, हरिविजय, वस्तुपाल या भद्रबाहु? आंसर दो भैया, क्या आंसर था इसका? तो हरिविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान था। हरिविजय जौन था वो सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान था दोस्तों। आगे अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु, इसको जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था दोस्तों। क्या दिया था? जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा एक पॉइंट याद है, दिमाग में सेट हो रहा होगा अभी, आप देखिएगा। ये पूरे वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा पूरे पॉइंट हमारे दिमाग में सेट हो गए। आगे देखो भैया क्या लिखा गया है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? दीन ए इलाही किस लिए बनाया गया था? दीन ए इलाही का मतलब होता है कि सभी धर्मों को बराबर रूप में मानना, सभी धर्मों को बराबर सम्मान करना। तो इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा क्या? विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया ना? दीन ए इलाही किसने ले आया था? अकबर ने ले आया था। अब आगे देख लीजिए, बस जो क्वेश्चन का आंसर अभी हमने बताया बस वही क्वेश्चन आ गया। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ। अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी या जहांगीर? भैया देख लो, अबुल फजल हैं, इंपॉर्टेंट अभी बताए हैं कि अकबरनामा का तीसरा पार्ट क्या है? आईने अकबरी है, और उसके लेखक कौन है? अबुल फजल हो जाएंगे ना? क्लियर है? नहीं भूलेगा, नहीं गलती होगा। अब देखो क्या है, आगे देख लेते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था भैया? अबुल फजल। बता चुके हैं, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, ये तो याद हो गया होगा। कितना आसान है, कठिन कुछ नहीं है। आगे देख लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी भैया? अब बताइए, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, अकबर और मेदिनी राय के बीच में, अकबर और राणा प्रताप के सिंह के बीच में, या अकबर और उदय सिंह के बीच में? तो आंसर देखो टिक लगा होगा तो आप लोग जान ही गए होंगे, सी वाला, कि अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। राणा प्रताप सिंह क्या थे? मेवाड़ के राजा थे। ठीक है,
मेवाड़ के राजा थे कौन? राणा प्रताप सिंह दोस्तों। और इस युद्ध में क्या हुआ? मुगल सेना का नेतृत्व कौन था? कौन देखा था? मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इसका परिणाम क्या था? मुगल सेना की विजय हुई थी और राणा सांगा जो है भाग करके एक पहाड़ियों के पीछे जो है छुप गए थे। राणा प्रताप एक पहाड़ियों के पीछे जा करके अब छुप करके अपनी जान को बचा लेता था। तो राणा प्रताप की क्या हुई थी? पराजय या हार हुई थी। क्लियर हो गया? पॉइंट एकदम याद होना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। आगे देखो क्या है? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? मनसबदारी, सेना में जो हाईएस्ट पोस्ट होती थी, सबसे अच्छी पोस्ट होती थी, उसको कहते थे मनसबदारी। तो मनसबदारी व्यवस्था की दोस्तों जो शुरुआती किसने किया था? वो अकबर ने किया था। पॉइंट एकदम समझदार होना चाहिए, समझ आना चाहिए दोस्तों, गलती मत करना एक एक पॉइंट को, ठीक है? क्योंकि अब की बार एक नौकरी, एक वैकेंसी तो लेनी है जब हमारी वैकेंसी आ जाएगी। आगे देखिए, मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसने किया था? किसने किया था भैया? अकबर ने किया था। आप ये बताए हैं। क्लियर हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? एक क्वेश्चन को कई प्रकार से बनाया जाता है, देखो हर क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों, तो अकबर हो जाएगा। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। आगे देख लेते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां या बाबर ने? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है मुगल शासक अकबर ने करवाया था। हिंदू और मुस्लिम वास्तु शिल्पकला का मिश्रण जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने करवाया था। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो लाइक ठोक दीजिएगा एकदम, एक एक लाइक तो बनता है बॉस। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस। तो मोती मस्जिद जो है ये आपके दिल्ली और आगरा के किले में अवस्थित है। बाकी पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम उज जमानी महल फतेहपुर सीकरी में दोस्तों अवस्थित है, या मरियम पैलेस दोस्तों, ये सभी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। लेकिन मोती मस्जिद कहाँ पर है? ये आगरा और दिल्ली में स्थित है। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं, हमारा क्या है कि अकबर का धार्मिक विचार विमर्श कहाँ, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधाबाई महल, पंचमहल, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। तो देखा जाए तो अकबर जो है अपना जो है धार्मिक जो विचार विमर्श करता था वो इबादत खाना में करता था। अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना आराधना गृह की स्थापना 1575 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। इसका निर्माण और इबादत खाने में उसकी धार्मिक परिचर्चाएं गुरुवार को सायंकाल में होती थी। 1578 ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया गया। प्रारंभ में केवल मुसलमानों तक सीमित था, बाद में इसे हिंदुओं, जैनियों, पारसियों तथा ईसाइयों के लिए भी खोल दिया गया था। दिमाग में बैठा लेना, एक एक पॉइंट याद कर लेना, कभी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से वीडियो देखने के बाद मुस्कुराते हुए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसके बाद से आपका कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। यहाँ से आगे देखिए, प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर का नाम किसने दिया था? बताओ, इलाहाबाद को इलाहाबाद किसने कहा था? तो अकबर ने कहा था। क्यों? अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, तो इसीलिए कहा था। और इलाहाबाद में अकबर का एक किला है जिसको कहते हैं इलाहाबाद का किला। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, एक एक पॉइंट याद रखना है। आगे देख लेते हैं क्या हमारा है। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? रीजेंट में संरक्षक। तो अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट या संरक्षक कौन था? बैरम का था। पानीपत का जब द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में, तो बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। हेमू के आंख में तीर लगा था दोस्तों, हेमू जो है हार गया था। और देखिए 1556 से लेकर 1560 तक, जब तक कि अकबर 18 साल का नहीं हो गया, तब तक जो है शासन सत्ता का मतलब तब तक कौन देखा था? उसका करता रहता कौन था? बैरम खां था। दिमाग में बैठा लेना। जब 18 साल का हो गया बाबर 1560 ईस्वी में, तब उसने अपनी सत्ता की कमान अपने हाथ में संभाली दोस्तों। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? बताइए कौन सा, कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1/3। देखिए, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने 24वें वर्ष में 1580 में आईने दहसाला टोडरमल नामक नई
कर प्रणाली की व्यवस्था का प्रारंभ किया था। क्लियर हो गया, नहीं भूलेगा ने। चलो भैया इसे पढ़ते रहना। आगे देखिए, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? क्या रामतनु पांडे, लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, मार्कंडेय पांडे? तो कौन था दोस्तों? रामतनु पांडे उसका नाम था। तानसेन के बचपन का नाम था मां रामतनु पांडे और वो उसके पिता का नाम था मुकुंद पांडे। दोस्तों जो हमारा ये तानसेन था वो हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार का था और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में रहने वाला, ग्वालियर जिले के रहने वाला था। क्लियर हो गया होगा एक एक चीज़। आगे देखिए, दीन ए इलाही का एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन अभी बता चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं हमारा क्या है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो देखा जाए दीन ए इलाही नामक एक नया जो धर्म चालू किया गया था अकबर द्वारा, तो इसके अनुयायी सबसे पहले बीरबल थे और सभी धर्मों का सार संग्रह के नाम से ही जाना जाता था। सभी धर्मों के सार संग्रह के नाम से जाना जाता था। 1582 में दीन ए इलाही को दैवी एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया था और अबुल फजल जो थे क्या थे? इसके पुरोहित थे अबुल फजल। बीरबल जो है सबसे पहले ऐसे दरबारी थे जिसने अकबर के जो दीन ए इलाही धर्म था उसको स्वीकार किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे 30 क्वेश्चन हंसते हंसते कंप्लीट हो गए। आपको टाइम का पता ही नहीं चला होगा कितने जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग थे दोस्तों। वीडियो देखने में मज़ा आ जाएगा दोस्तों। हमको तो बहुत मज़ा आया दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।